ठंडा ठार दिल बहार, जो भी खाएगा वो बार बार आएगा, ऐसा अमूमन रेहड़ी और ठेलों पर लिखा हुआ होता है जब हम फालूदा खाते हैं। तो वही फालूदा आज घर में बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बेहतरीन किस्म की रबड़ी तैयार करूँगी, जिसके लिए ना ही डालूँगी कंडेंस मिल्क और ना ही खोया। इसके अलावा फालूदे की सवैयाँ भी घर में तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फालूदा की रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो एक ब्लेंडर जग ले लूँगी और उसमें डाला है मैंने 1 किलो दूध। उबला हुआ और ठंडा है। आप चाहें तो टेट्रा पैक का दूध भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी मैं। मेरे पास है वनीला कस्टर्ड के, तो ये डाल दें। इसके बाद मेरे पास है 3 अदद ब्रेड के स्लाइस। ये छोटे साइज़ की है। अगर बड़े साइज़ का ब्रेड हो आपके पास तो फिर 2 ही डालें, काफ़ी रहेंगे। चलें जी, ढक्कन लगा देंगे जग का और इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए ही ब्लेंड करेंगे तो जो इसमें कस्टर्ड डाली है और ब्रेड डाले हैं वो अच्छे तरीके से दूध में घुल जाएंगे। इसे एक साइड पे रख दें। अब 1 कप ले ली है मैंने चीनी। टोटल इस रेसिपी में 1 कप चीनी का इस्तेमाल होगा, जिसमें से 2 टेबलस्पून मैंने निकाल कर पतीली में डाल दी हैं। फ्लेम को ऑन करें, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप चीनी को यहाँ पर मेल्ट कर लें, पिघला लें, इतना कि इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। चीनी को हमने कैरामलाइज़ करना है। अगर बहुत ज़्यादा कलर दे देंगे तो फिर टेस्ट कड़वा भी आ सकता है, लिहाजा हल्का सा गोल्डन कलर आने दें और फिर इसमें डाल दें दूध, जो कि हमने बना कर रखा हुआ था ब्रेड और कस्टर्ड पाउडर से। मज़ीद बची हुई चीनी भी इसमें डाल दें और फिर इसे पकाना स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी से चम्मच घुमाएं, क्योंकि इसमें डला हुआ है कस्टर्ड पाउडर। ये फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। 3 से 4 मिनट में ही आप लोग देख रहे हैं कि रबड़ी की कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। बस जी, इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो। मैं 2 टेबलस्पून पिस्ते और बादाम डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएं और फ्लेम को ऑफ़ कर दें। बेहतरीन सी फालूदा के लिए रबड़ी तैयार है। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, तुखम बिलंगा को भिगो कर रख देंगे। 2 टेबलस्पून तुखम बिलंगा को आप लोग डालें एक बोल में और आधा ग्लास पानी डालें, मिक्स करें और रख दें। ये अच्छे से फूल जाएगा। फालूदा की सवैयाँ बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप कॉर्नफ्लोर और जिस कप से आप कॉर्नफ्लोर नापें उसी कप से पानी डालें। तो 1 कप कॉर्नफ्लोर में मैं 3 कप के बराबर पानी डाल रही हूँ और उसी कप से मेयर करके डाल रही हूँ। तो ये रेशो आप लोगों ने याद रखना है। चलें जी, इसके बाद डालूँगी हल्का सा येलो कलर। आप चाहें तो सवैयाँ वाइट कलर में भी बना सकते हैं। मैं हल्का सा इनको येलो कलर में बनाऊँगी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। मिक्स करेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे जाके बैठ जाता है और इसे एक साइड पे रख दें। एक बड़े से थाल में डाली है मैंने ढेर सारी बर्फ़ और इसमें शामिल करें पानी और इसे भी एक साइड पे रख दें, क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो पहले ही आप लोग बर्फ़ डालकर थाल में रख लें। जेली बना लेते हैं। जेली बनाने के लिए 1 कप लूँगी मैं पानी और फ्राइंग पैन में डाल दूँगी। पानी में बॉयल आने दें। जैसे ही पानी में बॉयल आया, 1 पैकेट मैंने ले ली है बनाना जेली। आप कोई से फ्लेवर की भी ले सकते हैं और जेली डाल देंगे और मिक्स करेंगे इतना कि ये अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और फिर जेली को हमने सेट करने के लिए एक बोल में या बर्तन में शिफ्ट कर देना है और इसे काउंटर पर ही छोड़ दें। ये अच्छे से सेट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, फालूदे की सवैयों के लिए जो हमने घोल बना कर रखा हुआ था उसे डाल देंगे एक कढ़ाई में। फ्लेम को ऑन करें और मुसलसल स्पैचुला की मदद से मिक्सिंग करती रहें। अगर तो आपने स्पैचुला छोड़ दिया तो बड़े बड़े सी गुठलियाँ बन जाएंगी, जिससे फालूदे का पेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो देखें, चम्मच चलाते चलाते ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है आप लोगों ने। तो कॉर्नफ्लोर को जैसे जैसे पकाते जाएंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा और इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। बस आप लोगों ने इतना ही पकाना है कि ये कढ़ाई को छोड़ दे।
देखिए कैसे बॉल की तरह ये सेट हो गया और जिस तरीके से मैं इसे घुमा रही हूँ ये उसी साइड पे घूमता जा रहा है। फ्लेम को ऑफ कर दें और 1 मिनट के लिए इसकी थोड़ी सी हीट को निकलने दें। अब ले लिया है मैंने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग, ग्लास में उसे सेट कर दें और गरम गरम मिक्सी जो हमने बनाया है ना सेवइयों के लिए, उसको हमने डाल देना है। ये देखें कुछ इस तरीके से हाफ तक ही फिल करें, बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इस स्टेज पर अच्छा खासा गर्म है। अब इस तरीके से हमने एक कोन बना ली है। अब कोन को हमने सीज़र की मदद से नीचे से हल्का सा काट देना है ताकि बेहतरीन सी सेवइयाँ बना सकें। मोटी पतली जैसे आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अब जो थाल हमने बना कर रखा हुआ था ना बर्फ़ वाला, उसमें आप लोगों ने ये सेवइयाँ बनाते जाना है। कोन जो हमने बनाई है उसको आपने रुमाल की मदद से पकड़ना है क्योंकि इस स्टेज पर ये बहुत ही गर्म है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी सेवइयाँ बनती जा रही हैं। तो रेसिपी इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो और आपके काम की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें इन्हें ठंडे पानी में ही पड़ा रहने दें, अगर फ़ौरन से हाथ लगाएंगे तो ये टूट जाएंगी। जेली भी हमारी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। इसकी कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे क्यूब्स में काटेंगे। देखें ये कितने खूबसूरत से क्रिस्टल बन चुके हैं। सारी चीज़ें रेडी हैं तो क्यों ना फालूदे की असेंबलिंग कर ली जाए। एक ग्लास ले लेंगे और सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें फालूदा की सेवइयाँ। तो 3 से 4 टेबलस्पून भर के मैंने सेवइयाँ डाल दी। इसके ऊपर डालेंगे तुखम बिलंगा, क्योंकि गर्मियों में इसकी तासीर ठंडी होती है तो मैं 2 चम्मच भर के डालूंगी। इसके बाद जी आ जाती है जेली की बारी। तो जेली मैंने ग्रीन ली है, आप चाहें तो किसी और कलर की भी जेली बना सकते हैं। रबड़ी लगाएंगे इस पर जो कि अच्छी खासी ठंडी हो चुकी है। अच्छी थिक और ठंडी होने के बाद ही आप लोगों ने इसको फालूदे में लगाना है। 2 से 3 चम्मच भर कर रबड़ी डालें क्योंकि ये बेहद टेस्टी है। इसके ऊपर डालेंगे हल्के से फ्रूट्स। तो मेरे पास टिन पैक वाले थे, आप फ्रेश फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी डालें और हल्के से नट्स डालें। लें जी, बेहतरीन सा ठंडा ठार दिल बहार कुल्फ़ा फालूदा एकदम तैयार है, जिसे हमने घर में बनाया है बहुत ही आसान तरीके से। रेसिपी बहुत ही इजी है तो आप लोगों ने घर में ट्राई करनी है। इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।